हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे बातें करनी है। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ऐसे कुछ स्टॉक्स कवर किए तो है बीसीजी। यस, बीसीजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कंपनी आप लोग देख सकते हैं लगातार लोअर सर्किट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 5 दिन की बात करें 16-17% डाउन है। एक महीने की बात करें तो सीधा 40% की गिरावट हम लोग को इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी में फ़िलहाल तो देखने को मिल रही है। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 180% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिखाए थे। बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था। फटाफट लगातार 1-2 बार बोनस भी इस कंपनी ने यहाँ पे दिए। आप सब लोगों को पता है, उसका भी एडजस्टमेंट बाकी है। 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो 1200% के रिटर्न। एंड अगर 5 साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी मतलब अभी अभी हम लोग को यहाँ पे तेज़ होती हुई देखने को मिली है। अगर आप कंपनी का बैकग्राउंड देखोगे तो ये पता चल जाता है कि दोस्तों कंपनी नॉर्मली 50% ईजिली गिर जाती है जब भी इस टाइप की गिरावटें आती है तभी। तो इसलिए आप लोगों के लिए कोई ये शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए कि कंपनी 50% कैसी गिर गई, क्योंकि कंपनी का हिस्ट्री बताता है कि एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, प्लस एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देखनी चाहिए। ऑलरेडी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। कंपनी के बैलेंस शीट, पीएनएल ये देखोगे तो आप लोगों को इससे रिलेटेड अंदाज़ा आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है टीटीएमएल से रिलेटेड। सो टीटीएमएल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये जो कंपनी है, देखिए ये कल अगर ये 500 भी हो जाता है तो भी मैं इसमें मतलब एंट्री करने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दम नहीं है। कंपनी जितना भी कमाती है वो सब कुछ कर्जे में चला जाता है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हाँ, ऑपरेटर को एक अच्छा खासा मौका मिला था। पूरे बाजार का बुल रन जो हम लोग को देखने को मिल रहा था उसका सपोर्ट था ऐसे छोटे स्टॉक से रिलेटेड जिनके फंडामेंटल्स में कोई दम नहीं। एंड वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो वो अभी हम लोग को ट्रैप होते हुए देखने को मिल चुके हैं। धीमे धीमे करके कंपनी अभी हम लोग को ये डबल डिजिट में भी आती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसका पूरा खेल है दोस्तों वो ऑपरेटर के ही हाथ में है, बाकी कोई भी। ऐसे माहौल में आप देख सकते हो बाजार में कितनी ज़्यादा नेगेटिव खबरें हैं। ऐसे माहौल में लोग क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, राइट। अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वो 40% नीचे है, 50% नीचे है। तो हम लोग ऐसे स्टॉक्स में क्यों पैसा लगाए जो यहाँ पे पेनी स्टॉक है जो 40-50% नीचे है विदाउट फंडामेंटल्स। सो इसलिए वो बेहतर ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसलिए वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड ऐसे वक्त में ये जो छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स बहुत ही पुअर होते हैं, वीक होते हैं, वो यहाँ पे यूजुअली आते नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार सिर्फ गिरावट ही नज़र यहाँ पे आ रही है। अभी देखना पड़ेगा कि ये कंपनी कब यहाँ पे कमबैक करती है, तो पूरा अभी ऑपरेटर के हाथ में ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में यहाँ पे कमबैक हुआ था। वैसे कमबैक होने के लिए बाजार का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रेशर में रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पैमाने के ऊपर नहीं आते, तो ऑपरेटर भी इसको चढ़ाकर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डंप करने जाएंगे तो उनके रिटेल इन्वेस्टर चाहिए, तो वो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इसलिए कहता हूँ कि 1-2 स्टॉक्स में जाओ बट अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में जाओ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 600% के रिटर्न, 800% के रिटर्न ये देखने के लिए ठीक लगते हैं जब वो भागते हैं तब, बट प्रॉब्लम आता है कि जब स्टॉक नीचे गिरता है तब हिम्मत होनी चाहिए उसमें एवरेज करने की, जो कि ऐसे वाली कंपनीज में हम लोग को हिम्मत नहीं आती है। अभी नेक्स्ट स्टॉक जुबलेंट फूडवर्क्स। अभी लोग यहाँ पे पूछते हैं सर क्या ऐसे स्टॉक में आप एवरेज करने की हिम्मत रखते हो? येस, 110%। ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ये कंपनी के बिजनेस में दम है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इस कंपनी का पीएनएल है। डोमिनोज पिज़्ज़ा आप लोगों को पता ही है, येस, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो ऐसे कंपनी में आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, आपके पास कंपनी का बिजनेस है। बाकी जो कंपनीज अभी हम लोगों ने अभी लास्ट वाली जो कंपनी देखी वहाँ पे बिजनेस ही नहीं है, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो जुबलेंट फूड अगर आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। कंपनी कोई ख़राब कंपनी यहाँ पे नहीं है। हाँ, फिलहाल का जो बाजार का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज वाला देखने को मिल रहा है। तो हर वक्त कोविड के वक्त भी ऐसे स्टॉक्स नीचे आते हुए देखने को मिले थे, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 5 साल की बात करें तो आज भी 400% के रिटर्न है। सो बताने का मकसद क्या दोस्तों, लॉन्ग रेंज में आप लोगों को कमाल के रिटर्न्स मिलते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे होता है। हाँ, शॉर्ट रेंज में हम लोग कह सकते हैं जो जितना कमाए उतना भी हम बहुत बार लूज़ कर लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपकी कंपनी वाकई में बिजनेस में दम है तो वो पैसा कमाती है दोस्तों। और जुबलेंट फूडवर्क्स ये कोई ऐसी वैसी एरी गहरी कंपनी नहीं है, बहुत ही कमाल की कंपनी है। हाँ, जब स्टॉक नीचे आता है तो हम लोग डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इन्होंने अपनी जो बिजनेस से रिलेटेड जो डेटा है उससे रिलेटेड जो बदलाव किए उसके कारण हम लोग को वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को कंपनी वापस कम बैक करते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये कंपनी अगर आपके पास है, मुझे ऐसा
लगता है कि आपको होल्ड करने में दिक्कतें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सेम चीज़ IEX के लिए भी है दोस्तों। IEX भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि वो तेज़ भागा, तेज़ जैसे ही भागते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें निवेश करते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो एग्जिट करते हैं, फिर वापस स्टॉक तेज़ भागते तो बिल्कुल टॉप पे वापस खरीदने के लिए आ जाएंगे, फिर वापस नीचे गिरेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। आपको अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो आप लोगों ने बने रहना चाहिए। इवन दो वो स्टॉक नीचे भी आ गया तो भी चलेगा। अगर आपके पास पूंजी है तो आप एवरेज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो होल्ड कीजिए, चल जाता है। यहाँ पे 2020 में किस किस के पास पूंजी नहीं थी, उन्होंने भी यहाँ पे होल्ड किया है। देख लेना उनके रिटर्न्स कैसे बने हैं, अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, राइट। सो IEX भी कोई ख़राब कंपनी नहीं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीज़ें बोल चुका हूँ। आप एक एक साल के इनके रिटर्न्स देख लेना, डबल डबल पैसा यहाँ पे हो चुका है। एंड उसके बाद कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। एंड फिलहाल का माहौल जो बन रहा है यहाँ पे बाजार में, वो एक बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज़ मिल गया कि चलो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, एक रीज़न मिल गया, राइट। कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है, एक्सटर्नल इशूज़ जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण हर एक स्टॉक अगर आप चेक करोगे तो आप लोगों को गिरते हुए ही देखने को मिल रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। डर कब लगता है कि अरे सिर्फ हमारी कंपनी गिर रही है, तो आपका डर जायज़ है। ये अभी का डर तो कुछ डर है ही नहीं, पूरा दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेम IRCTC के बारे में, हाँ, IRCTC से रिलेटेड इंटरनल एक न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। जो हम लोगों को जो पुरानी जो टिकटिंग वाली जो सर्विसेज थी वो वापस अभी रिज्यूम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो बीच में IRCTC के पोर्टल के थ्रू हम लोग को टिकट बुकिंग होते हुए देखने को मिली थी, जिसके चलते IRCTC लगभग 35-40% के आसपास आमदनी यहाँ पे करता था। बट उसके पहले भी दोस्तों अगर देखा गया तो कोविड के पहले भी ये सुविधा IRCTC के ऊपर नहीं थी। बीच में कोविड के चलते सेफ्टी के लिए ये चीज़ें यहाँ पे लाई गई थी, तो ये कोई परमानेंट चीज़ें यहाँ पे होने वाली नहीं थी। सो एक टेम्पररी चीज़ देखने को यहाँ पे मिली थी। सो IRCTC में अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यस ये एक सरकारी कंपनी है, वो एक रिस्क यहाँ पे जरूर रहेगा, बट बिजनेस वाइज इसमें कोई रिस्क नहीं है। रेलवे में अगर हम लोग क्या बोले, इतना ज़बरदस्त बिजनेस है, तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देती रहती है। हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पे एकदम भागते हुए ट्रेन ही पकड़ने की कोशिश की है, उनको दिक्कतें हो सकती है। जो पुराने शेयर होल्डर है उनके लिए प्रॉब्लम क्या रहती है कि उनका 400% का रिटर्न 350 हो जाता है, 350 का 300 हो सकता है। ये उनके लिए दिक्कतें जरूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट यहाँ पे देखा गया तो कंपनी का कोई बिजनेस खराब नहीं है। रेलवे आज भी बहुत ही अच्छी तरीके से दौड़ते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें विप्रो, ये जो स्टॉक्स है इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है, इसलिए मैं इनको कवर करता हूँ। विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक इसीलिए क्योंकि 13 बार बोनस दिया है। अभी नेक्स्ट सवाल ये भी पूछा जाता है, सर नेक्स्ट बोनस कब आएगा। देखिए, कंपनी के कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कोई शक की गुंजाइश नहीं, वो चाहे तो कल भी बोल सकते हैं। बट फिलहाल बोनस जैसी स्थिति है नहीं, कंपनी का शेयर थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा तब वो शायद से बोनस जैसी चीज़ें वापस ला सकते हैं। ये तो मैनेजमेंट का खुद का डिसीजन है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट कंपनी है बहुत ही कमाल की, यहाँ पे इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। विप्रो जैसी कंपनी अगर आपके पास है तो ज़रूर आपको पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके रिटर्न यहाँ पे बन सकते हैं। IT सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, मेटावर्स में भी इन्होंने एडवांस यहाँ पे काम करना शुरू कर चुके हैं। सो विप्रो जैसी कंपनी के बारे में मैं फंडामेंटल्स के बारे में कोई बोलना पसंद ही नहीं करूँगा। ज़बरदस्त कंपनी है, बैलेंस शीट ही सब कुछ यहाँ पे बोल देती, इतना कैश है इनके पास कि 4-5 कंपनी खड़ी कर दे। सो विप्रो बहुत ही कमाल की है। हाँ, अभी बाजार का प्रेशर है तो स्टॉक नीचे आएगा, ये चीज़ें होती रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ज़रूर होगा। और ये झेलना भी आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। ये नहीं झेल सकते तो बाजार में कैसे लंबी अवधि के लिए खेल सकोगे। बीच में 2020 हुआ, अभी 22 हो रहा है, क्या पता 24 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें चलता रहता है। दोस्तों इसकी आदत लगवा लो, ये चीज़ें देखो, ये एक्सटर्नल इशू है ना, सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नो डाउट स्टॉक्स नीचे आएंगे, पोर्टफोलियो डाउन होगा, बट वो कोई एंड नहीं होगा। मदरसन सुमी की भी अगर हम लोग बात करें, देखिए ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। पूरा ऑटो सेक्टर दोस्तों हम लोग को पीटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्लस ऑटो सेक्टर में एक डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, इसलिए इन सभी चीज़ों में हम लोग को दबाव देखने को भी यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कंपनियाँ कोई ख़राब नहीं होगी दोस्तों, ये सालों साल बिजनेस करने वाली कंपनी है, बहुत ही वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। अगर आपके पास ये रहेंगे तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है लॉन्ग टर्म के लिए, प्लीज़ एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए उसको टाइम देना, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा यहाँ पे नहीं बनता है। तो ये सारे कमाल की कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो पेनी स्टॉक, यस ये पेनी स्टॉक वाला भी फीवर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर में रहता है यहाँ पे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें होती है। बट अगर आप मार्केट में बहुत समय से हो एंड स्टिल अगर आप पेनी स्टॉक को ही अभी भी ट्रैक कर रहे हो तो बहुत ही गलत बात है। एक बहुत ही फेमस सवाल पूछा जाता है, सर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक बताओ। अगर देखा गया तो दोस्तों अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होता है तो वो पेनी स्टॉक नहीं बन सकता, राइट। वो स्टॉक बहुत ही महंगा होता, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता। वो पेनी स्टॉक है मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, वो फंडामेंटली वीक है, इसलिए वो शायद पेनी स्टॉक है, राइट। एक दो एक्सेप्शंस आप लोग बोल सकते हो, वो स्प्लिट एंड बोनस के चलते स्टॉक नीचे आ जाते हैं, जैसे कि ट्राइडेंट जैसे एग्जाम्पल, वो एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। बट बाकी अगर हम लोग एवरेज बात करें तो फंडामेंटली अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग होगा तो वो पेनी स्टॉक तो हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, पेनी स्टॉक के
चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, वरना आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है जहाँ पे आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। ऑपरेटर बहुत ही अच्छी खासी वहाँ पे कमाई कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यस, एक और ऐसा सवाल, एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले दोस्तों इस कंपनी में, सर क्या शेयर खरीद ले? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। क्या मतलब ऐसे कंपनी में जाके आप करना क्या चाहते हो जहाँ पे, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे न्यूज़ है इसके चलते 5 साल से कंपनी 18% डाउन है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो कंपनी एक ज़माने में 200 सवा 200 पे चलती थी, आज कंपनी 12-13 रुपये पे चलती है। पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। सिर्फ बोनस स्प्लिट की खबर आ गई एंड आप इसमें जंप करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं। आप चाहो तो जा सकते, वैसे भी सर्किट लग रहा है यहाँ पे, तो जाकर कोई भी मतलब है नहीं, आप ट्रैप ही हो जाओगे। सो अगेन कह रहा हूँ, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये आप लोगों का फाइनल कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, डिसीजन नहीं होना चाहिए। डिसीजन कंपनी के बिजनेस को देख के होना चाहिए एंड कंपनी का चार्ट पैटर्न देख के अंदाज़ा आ जाता है कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा होगा। सो इग्नोर करना ही बेटर रहेगा दोस्तों। ऐसे हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई खबर यहाँ पे आती रहती है। सो यहाँ पे अगर आप स्प्लिट के चलते इस कंपनी को सिर्फ खरीदना जाने चाहते हो तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है, ऐसा पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।